आज आपको सिखाऊंगा प्राइसिंग टेबल के बारे में। आई होप कि आप सब बढ़िया ही हो, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो हम जो सीखेंगे वो प्राइसिंग टेबल सीखेंगे। प्राइसिंग टेबल हम कैसे बनाते हैं, वो भी HTML CSS में। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं प्राइसिंग टेबल। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट करूंगा। उसके अंदर मैं अपनी HTML CSS और कुछ इमेजेस रखूंगा, और जो PSD है हमारी प्राइसिंग टेबल की, वो मैं वहाँ पे रखूंगा। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, ये PSD हमें कहाँ से मिलेगी। तो दोस्तों, PSD ऑनलाइन बहुत सारी मिल जाती है। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए PSD ऑनलाइन कहीं से भी ले सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट है। ठीक है, मैं यहाँ पे उनका लिंक नहीं दूंगा, ना ही मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि वो कहाँ से हम ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे सीधा आपको HTML CSS से प्राइसिंग टेबल के बारे में बताऊंगा। तो सिंपल तरीके से हम उसे बनाएंगे, वो भी HTML CSS के थ्रू। कितने आसान तरीके से बनाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी प्राइसिंग टेबल की जो PSD है वो ऑलरेडी है, तो मैं उसी को क्रिएट करूंगा। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ प्राइसिंग टेबल कैसी होगी हमारी। देखिए दोस्तों, ये हमारी प्राइसिंग टेबल है। हम इसे डिजाइन करेंगे जिस तरह से हमने डिजाइन किया है, इसी तरह से सेम हम डिजाइन करेंगे। इसमें कौन सा फॉन्ट हमने इस्तेमाल किया है, ये हमने प्राइसिंग टेबल की हेडिंग कैसे रखी है, इसे हमने किस तरह से इसे इस शेप में लेके आए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बनाते हैं प्राइसिंग टेबल। मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा। यहाँ पे गया और मैं इसको नाम दूंगा प्राइसिंग टेबल। इस तरह से मैंने इसे प्राइसिंग टेबल नाम दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपनी कुछ चीजें रखूंगा जो मुझे जरूरत है, मुझे जो नेसेसरी है वो चीजें मैं यहाँ पे लेके आऊंगा। तो मैं यहाँ पे फोल्डर के अंदर गया अपने। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्राइसिंग टेबल। ये देखिए, यहाँ से मैं अपनी PSD, ये जो PSD है हमारे, यहाँ से इसे उठा लूंगा। कट किया, या मैं इसे एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसे कॉपी कर लिया। ठीक है, इस तरह से। अब मैं इसे क्या करूंगा, यहाँ से हटा दूंगा, रिमूव किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे देखिए EPS, हालांकि ये PSD नहीं है, एक तरह से EI में खुलता है, स्टूडेंट में खुलता है। तो हम इसे EI में खोलने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे इमेज ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इमेज ले ली। इसे हम फोटोशॉप में खोल लेंगे, जिस तरह से मैंने खोला फोटोशॉप में, हम इसे खोल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने खोल लिया फोटोशॉप में। अब आप कह रहे होंगे ये तो PSD नहीं है, इमेज है सिंपल सी। जी हाँ, ये एक इमेज है और हम इसी को ही डिजाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ इमेज की जरूरत है। मैं वापस से उसी फोल्डर में जाता हूँ, प्राइसिंग टेबल वाली में। यहाँ से मैं एक क्रॉस और ये राइट वाली, ये वाली दो इमेजें उठा लेता हूँ, क्योंकि इन दोनों की मुझे जरूरत है। और मैं अपनी इस वाली प्राइसिंग टेबल में आ जाता हूँ। मैं इसे यहाँ पे फिर डाल देता हूँ। अब हमें क्या चाहिए, एक HTML चाहिए और एक CSS चाहिए। तो मैं राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, सोर्स मोर ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसे ओपन कर लेता हूँ। इस तरह से ये ओपन हो गया आपका। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे शायद हमारा ओपन नहीं हुआ है, मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ। ये फोल्डर ओपन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, HTML चाहिए। तो मैं यहाँ सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा प्राइसिंग। अगर हम टेबल बना रहे हैं तो हम वही नाम देंगे जैसे मैंने दे रहा हूँ, प्राइसिंग टेबल HTML। आप भी ऐसे ही नाम दीजिएगा जैसे सेम मैं दे रहा हूँ। ठीक है, हमने एक पेज क्रिएट कर लिया। अब मैं इसमें एक CSS भी ऐड करूंगा। तो यहाँ लिखूंगा style.css। मैंने एक यहाँ पे CSS भी क्रिएट कर लिए। ठीक है ना दोस्तों, इस तरह से देखिए, HTML क्रिएट कर लिया, CSS क्रिएट कर ली। अब हम इसके अंदर कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले कोडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना ये कोड यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से हमने ये कोड लिख दिया। डॉक्यूमेंट्स करके हमने यहाँ पे है, तो इसे हम रख देंगे। क्या हम क्या कर रहे हैं, प्राइसिंग टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं लिखूंगा प्राइसिंग टेबल क्रिएट टू HTML एंड CSS। HTML CSS की मदद से हम क्या करेंगे, एक प्राइसिंग टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें चाहिए स्टाइल। यहाँ पे नोटपैड में मैंने कुछ चीजें रखी हुई हैं, जैसे कि मुझे ये टेक्स्ट चाहिए हर उसमें। ठीक है ना, जैसे कि आपको मैं दिखा दूं इस इमेज में, ये मैंने पहले से टाइप करके रख लिए थे। तो जैसे कि सिंपल टेक्स्ट हियर है, ये सब मैंने टेक्स्ट यहाँ पे लिख लिए हैं, जैसे कि बेसिक, प्राइसिंग, शो नाउ का बटन, इस तरह का। ये हमारी क्या है, ये एक हमारा फॉन्ट है। तो इस फॉन्ट की हमें क्या जरूरत पड़ सकती है, इस फॉन्ट को हम ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान गया, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी नहीं किया था, सॉरी, कॉपी किया और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे से बॉडी को ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, बॉडी के अंदर मैं क्या दूंगा, फॉन्ट दूंगा और इसका बैकग्राउंड कलर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे दिया फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट फैमिली। ठीक है, फॉन्ट फैमिली में क्या देना है मुझे, ये वाला पाथ देना है। ये जो पाथ है, ये जो फॉन्ट है, इसकी फैमिली यहाँ पे हमें वो करनी है, डिस्क्राइब करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब मैंने इसको इस तरह से क्रिएट कर लिया है। ठीक है, आप भी ऐसे क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे क्या दूंगा, इसे बॉडी कलर दूंगा। तो मैं दूंगा यहाँ पे बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड में क्या दूंगा, इसे यहाँ पे दूंगा F7 करके यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। इसे बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने। आइए चेक करते हैं इसके बैकग्राउंड कलर को। यहाँ से जाएंगे हम गोल्ड लाइट में गए। ठीक है, इस तरह से ये देखिए, यहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो कलर हो चुका है। मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है,
ताकि आपको लगे ना कि मैं कोई कोड कॉपी कर रहा हूँ। ये इस तरह से बैकग्राउंड कलर यहाँ पे शो हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा कि एक कंटेनर लूंगा। अब आप कह रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे स्टाइल सेव तो लिंक किया ही नहीं, तो मैं आइए चलिए मैं इसे लिंक भी कर देता हूँ। यहाँ पे लिंक गया, लिंक पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं क्या करूंगा स्टाइल दूंगा इसे, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको स्टाइल दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक डिव लूंगा, ठीक है। डिव के अंदर एक क्लास लूंगा, क्लास के अंदर मैं क्या दूंगा सेक्शन, ठीक है। इस तरह से एक सेक्शन दे दूंगा, ठीक है। सेक्शन के अंदर क्या दूंगा डिव क्लास कंटेनर, एक कंटेनर दूंगा, उसके अंदर मैं दूंगा एक रो डिव क्लास रो, ठीक है। इस तरह से आप भी इसी तरह से दे। फिर इस रो के अंदर मैं क्या दूंगा डिव क्लास और कॉल, इस तरह से दूंगा। इसको मुझे क्या 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, कितने 3 टाइम इसको डिवाइड करना है, 3 उसमें डिवाइड करना है इसे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर एक और डिव लूंगा, ठीक है। डिव में मैं लिखूंगा क्लास, क्लास में मैं दूंगा, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं दूंगा बाहर, इसको मुझे बाहर देना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे दूंगा डिव क्लास, यहाँ पे दूंगा इसे मेन बेस्ट टाइटल करके, ठीक है। इसे मैं यहाँ कर दूंगा, इसके अंदर दूंगा h1, ठीक है। और इसके अंदर दूंगा मैं क्या प्राइसिंग टेबल, जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया था, ठीक है। प्राइसिंग टेबल बोल लीजिए या प्राइस टेबल बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने दे दिया इसे प्राइसिंग टेबल। अब मैं क्या करूंगा कॉल के अंदर दूंगा इसे डिव, ठीक है, क्लास, एक दूंगा प्राइसिंग। आप अपनी क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा प्राइसिंग बॉक्स करके मैंने एक दे दिया इसे यहाँ पे, ठीक है। आप अपनी क्लास का कुछ भी नाम रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो सेक्शन है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना जो भी है आप अपना नाम रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा एक डिव लूंगा, ठीक है। डिव के अंदर मैं क्या दूंगा क्लास। अब आप कह रहे होंगे कि मैं बार बार यही चीज़ें क्यों दे रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। आप ये कह रहे होंगे कि मैं बार बार ये रिपीट पे रिपीट करे जा रहा हूँ ये चीज़ें। तो दोस्तों ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पहले वो सेक्शन बना रहा हूँ जो मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। आप भी इसी तरह से बनाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। पहले क्या करते हैं कि हम एक पैटर्न बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे अच्छे से डिजाइन करेंगे, इसको CSS देंगे। क्योंकि हमारे को क्या है कि ये टेक्स्ट सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं ब्राउजर में जाऊँ यहाँ पे हमें प्रेजेंट करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए प्राइसिंग टेबल हो गया, अभी ये डिजाइन नहीं है, ठीक है ना, अभी नॉर्मल है। लेकिन जब हम एक बार इसको पूरा टाइप कर लेंगे तो हमें क्या होगा कि HTML में फिर दोबारा वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें आपकी CSS से सारी चीज़ें कंट्रोल कर लेनी होगी, क्योंकि हमें इनलाइन CSS तो लिखनी नहीं है, ना ही इंटरनल CSS लिखनी है, हमें तो एक्सटर्नल CSS का यूज़ कर रहे हैं। तो हम सारी चीज़ें जो भी करेंगे फिर CSS में करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी मैं यहाँ पूरा सारा जो भी है यहाँ पे आपको जितना भी है कोड पूरा लिख देता हूँ, जितने मुझे चीज़ें चाहिए ज़रूरत है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि प्राइसिंग बॉक्स मैंने यहाँ पे लिख दी है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे लिखूंगा प्राइसिंग बॉक्स की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे मंथ MONTH और इसको कर दूंगा 1, क्योंकि हमें क्या करना है कि हमें 3 हिस्सों में इसे दिखाना है। हमें क्या करना है 3 डिव यानी 3 कॉल लेनी है। तो मैं क्या करूँगा कि देखिए प्राइसिंग मंथ है, प्राइसिंग मंथ 1 में क्या है कि देखिए इसका कलर, ठीक है, इसके जो कलर हैं वो सारी चीज़ें मैं चेंज करूँगा, ठीक है दोस्तों। कैसे करूँगा वो सब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसे प्राइसिंग 1 कर लेते हैं इस तरह से। अब मैं इसी के अंदर लूंगा दूसरा, अब मैं इसी के अंदर लूंगा प्राइसिंग टाइटल, ठीक है। तो डिव लिया मैंने, ठीक है दोस्तों। अब इस डिव को क्या करूँगा बंद करूँगा, तो इसके अंदर क्या लिखूंगा प्राइसिंग, ठीक है। बॉक्स सॉरी मुझे क्लास बनाना था, मैं क्लास लूँगा, ठीक है। और इस क्लास को मैं क्या लिखूंगा प्राइसिंग टाइटल, इस तरह से लिख लूँगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या दूंगा एक H2 दूंगा, क्या दूंगा एक H2 दूंगा, इस तरह से H2 दे दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर क्या है देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हमारी हेडिंग ये है बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, देखिए जैसे प्राइसिंग टाइटल दे दिया तो मैं क्या करूँगा H2 को एक और क्लास दूंगा जिसका नाम होगा हमारा क्या BTN रेड ले लीजिए या रेड ले लीजिए, जो आपका मन हो वो ले लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। इस तरह से आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा एक क्लास देता हूँ। सबसे पहले क्या करूँगा इसे रेड करके एक क्लास दूंगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से इसके अंदर हमें क्या टैक्स लिखना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों जैसे कि अब इसके अंदर हम लिखेंगे बेसिक, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इससे पहले वाली जो थी ये, इसे भी हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसके अंदर ऐसे लिख लेंगे,
ठीक है, ये वाली डिव हमने क्लोज कर दी, क्योंकि ये हमें क्या है, ये जो इस वाली साइड है, मैं इसको थोड़ा सा इधर से दिखाता हूँ, ये जो ये वाली साइड है इसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो प्राइसिंग टाइटल है इसको हमने क्या यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। ठीक है ना, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ये वाला सेक्शन। तो इस वाले सेक्शन को क्या करेंगे हम, एक तो पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इस नीचे वाले में भी देख लेता हूँ। देखिए ये सब सिम एक जैसे ही है, सारे टैक्स एक जैसे ही हैं, यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया है। हाँ, ये मैं एक चीज़ और कह दूँ, ये पीएचडी मैंने खुद से क्रिएट नहीं की, हालांकि मैं क्रिएट कर सकता था, मैं बना सकता था, लेकिन मैंने खुद से नहीं बनाई, ये मैंने डाउनलोड की हुई है। कहाँ से डाउनलोड की है आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तभी जाके मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। ठीक है ना दोस्तों, अभी मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला कि पीएचडी मैंने कहाँ से डाउनलोड करी। वैसे तो आप में से बहुत सारे जनों को पता होगा कि पीएचडी ऑनलाइन मिल जाती है प्रैक्टिस के लिए, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई सी भी प्राइजिंग टेबल कोई पीएचडी डाउनलोड करके उसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि और बाकी आइडिया मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे करना है, वो सब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि अभी यूएल है, अभी यूएल को मैंने इसके अंदर ले लिया। अब मुझे चाहिए क्या, एल, तो मैं इसे एल को ऐसे क्रिएट कर लूँगा। अब एल में मुझे सारे क्या चाहिए, एल में चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे एल, जैसे ये मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, तो आप भी इसी तरह से क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, जैसे ये टिक मार्क है, ये देखिए राइट है और एक क्रॉस का साइन है, तो मुझे ये सारे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ गया, यहाँ पे गया, मैंने इसको क्या किया, IMG दिया। ठीक है, SRC दिया, SRC दिया। ठीक है, और इसको यहाँ पे डबल को किया। अब मुझे क्या चाहिए, इमेज चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट लिया, राइट PNG। ठीक है, इस तरह से इसको मैंने बंद कर दिया। ठीक है, या तो आप चाहो स्पेस दे सकते हो या विदाउट स्पेस भी रख सकते हो, मैं इसे विदाउट स्पेस रखता हूँ। इसे कॉपी किया, इसे यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे भी 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 पेस्ट किया और यहाँ पे भी पेस्ट किया। अब देखिए जैसे राइट, अब हमें क्या है, हमारा सबसे पहले कि हमें सिर्फ फर्स्ट पे राइट चाहिए, बाकी पे क्रॉस चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे करेंगे क्रॉस PNG। मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी, इसके नीचे का जितना भी है सारा क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये हो गया। अब इतना तो पार्ट हो गया। अब इसके नीचे हमें क्या चाहिए, एक बटन चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, एक बटन, जिस तरह से ये है, ये देखिए शॉप नाउ का एक बटन है, तो मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ पे गया, एंटर मारा, शॉप नाउ का एक बटन लूँगा, लेकिन सबसे पहले क्या लूँगा, एक HREF लूँगा। HREF के अंदर मैं क्या करूँगा, इसे ब्लैंक छोड़ दूँगा, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। तो यहाँ पे लिखूँगा क्या, शॉप नाउ, यहाँ से कॉपी गया, यहाँ पे ये लिया कॉपी, और इसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब हमको क्या करना है, क्लास है, एक बटन की जो क्लास है वो हमें बनानी है, तो मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ पे BTN करके बटन दे दूँगा, BTN। ठीक है, डैश, यहाँ पे रेड, ये रेड कलर का है, आप देख सकते हैं ये रेड कलर का, तो मैं इसे रेड ही दूंगा। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। देखिए दोस्तों, जैसे ये डिव हो गया, ये हमारा ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी हमने क्या है, UL को क्लास नहीं दी है, तो हम UL को भी क्या करेंगे, क्लास देंगे। तो क्लास देने के लिए पहले मैं क्या करूँगा, क्लास लूँगा। ठीक है, क्लास के अंदर मैं क्या करूँगा, प्राइजिंग बॉक्स है, तो सॉरी, प्राइजिंग बॉक्स है, तो मैं इसको क्या करूँगा, लिस्ट कर दूँगा, क्योंकि मुझे लिस्ट में नहीं चाहिए। एक और क्लास में ऐड करूँगा, यहाँ पे राइट क्रॉस करके एक क्लास और दूंगा इसे यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, अब मुझे कोई सी भी क्लास कहीं पे भी नहीं चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, अब मेरा सारा चीज़ हो चुका है। तो अब मैं इसे क्या करता हूँ, एक बार Ctrl+A करता हूँ, फिर Shift+Alt के साथ F दबाऊंगा, ये देखिए डिज़ाइन एकदम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे सब कुछ एकदम
उसमें आ गया है। ठीक है, मैं इसको सेव करके एक बार जाके ब्राउज़र में चेक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे चेक किया, देखिए इस तरह से सारी चीज़ें हमको मिल गई है। हमें क्या मिल गया है, देखिए हमें एक तो हेडिंग मिल गई है, फिर उसके बाद बेसिक ये मिल गया है। ठीक है, फिर सैम्पल टैक्स ये वाला आ गया है। उसके बाद ये जो मंथ वाला है ये भी हमारा आ गया है, शॉप नाउ वाला भी आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ कि इसे मैं गया कॉल को मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से। ठीक है, कॉल के अंदर वाले को मैं सारा कॉपी कर लूँगा। एक्चुअली मैंने कॉल को कॉपी कर ही लिया था, इस वाले को मैं पूरा कॉपी करूँगा और यहाँ पे एंटर मारूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे भी एंटर मारूँगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, जैसे कि अब हमें, जैसे हमने तो रेड वाले के लिए बनाया था, ब्लू वाले के लिए, ग्रीन वाले के लिए हमें सारी चीज़ें चाहिए होगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने जैसे कि यहाँ पे अब क्या है कि प्राइसिंग बॉक्स, तो ये चीज़ें तो हमारी सेम रहेंगी, लेकिन क्या है कि हमारी इसमें कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जैसे कि हमें ये ग्रीन करना है तो ये हमें इसके लिए थोड़ा डिज़ाइन अलग चाहिए होगा ये, और इसके लिए भी इसे मैं 3 कर दूँगा। ठीक है, अब जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, नाम चेंज करना है हमें, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिक है, फिर एक है स्टैंडर्ड्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड कर दूँगा। ठीक है, इसका प्राइस भी अलग होगा, तो इसका प्राइस ये है, तो इसका प्राइस भी मुझे चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पे इसका प्राइस चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और इसके साथ ही क्या है, इसके साथ ही हमारा ये भी है, तो हम इसे भी कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ पे डाल देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। और इसी के साथ फिर प्रीमियम वाला है, तो इसे भी हम कॉपी कर लेंगे। बाकी चीज़ें सेम है, तो उसे हम चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए दोस्तों, स्टैंडर्ड ब्लू कलर में है, लेकिन हमने यहाँ पे रेड कलर के लिए वो लिखी है, तो मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा ब्लू, यहाँ पे लिखूँगा इसे ब्लू। ठीक है, BTN बटन है, इसे भी हमें क्या करना है, ब्लू ही करना है, तो इसे भी मैं ब्लू लिखूंगा। ठीक है ना दोस्तों, इस तरह से। और यहाँ हमें यहाँ क्या चाहिए, ग्रीन, तो मैं इसे ग्रीन करूंगा और नीचे आऊंगा तो इसको भी मैं क्या करूंगा, ग्रीन ही करूंगा यहाँ पे, इस तरह से। तो ये हमारी सारी क्लासेस अब शायद मेरे हिसाब से सारी ठीक हो चुकी हैं। आई थिंक इसे फिर से हम एक बार कंट्रोल-A करके शिफ्ट ऑल्ट के साथ मिला के इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ये देखिए बढ़िया हो गया। अब फिर से मैं ब्राउजर में जाके देखता हूँ कि मेरी तीनों चीज़ें आ गई हैं। यस, आ गई हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसकी CSS लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी से हम इसकी CSS लिखते हैं। वीडियो को जितना हो सके उतना शॉर्ट रखेंगे, ज़्यादा हम वीडियो को बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और आपने अगर ध्यान दी हो तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 तक क्या है, राइट है, तो हम इसे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको 1 2 बस इतना ही, इसे हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो सारे के सारे ग्रीन है, तो मैं इसे क्या करूँगा, ग्रीन कर लूँगा। तो यहाँ पे गया एक, मैंने इसे कॉपी नहीं किया था, कंट्रोल-D नहीं किया था, तो ये मैंने यहाँ पे सारे राइट कर दिए। अब आप यहाँ पे जाएंगे तो सारे राइट हो जाएंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से, देखिए राइट हो गए। अभी ये थोड़ी, अभी ना ये डिज़ाइन आपको अजीब सा लग रहा होगा कि इसमें कोई CSS तो भी नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, CSS करेंगे। अब हमारे यहाँ पे सारा काम खत्म, एक तरह से समझिए सारा काम खत्म हो चुका है। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे फ्रीज करते हैं। अब जो भी ये चीज़ें हैं, मैं इसे भी बंद कर देता हूँ यहाँ से, जितनी भी वो हैं। एक बार हाँ, एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि हमने इसमें जो फ़ॉन्ट लगाई है, फ़ॉन्ट फैमिली आई है कि नहीं, क्योंकि अगर ये नहीं आई होगी तो ये सही से वर्क नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, ये शायद आई थिंक सही से वर्क नहीं कर रही है, तो इसको हमें क्या करना होगा, एक बार देख लेना होगा। ठीक है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, एक बार कॉपी करके ना गूगल में देख लेता हूँ कि इसकी क्लास क्या है। हाँ, इसको मैं नहीं, ये नहीं है, तो ये तो पॉपिंस है, तो पॉपिंस तो नहीं था, मॉन्स्टर था। ये पॉपिंस कहाँ से आ गया इसमें, इसे हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ये मैं सारी हटा दूँ मैं यहाँ से। हमें पॉपिंस नहीं चाहिए, हमें चाहिए मॉन्स्टर वाली। तो एक कॉपी करके देख लेता हूँ, यहाँ पे गया और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और अपनी CSS में वापस गया, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इसको इस तरह से। ये शायद गलत तरीके से हो गया होगा,
हाँ, इस तरह से मैंने कर दिया है इसको। ठीक है, अब शायद ये वहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये देखिए आ गए हैं यहाँ पे। अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे करेंगे CSS। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो है इतने पार्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ पे कट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे CSS करना स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने बॉडी तो दे दी थी। ठीक है, अब बॉडी दे दी तो अब हमने इसे क्या करना होगा, अच्छा डिजाइन देना होगा, एक अच्छी CSS करनी होगी। तो मैं इसे यहाँ पे गया, तो सबसे पहले क्या है, मुझे कंटेनर को सेट करना है। तो कंटेनर में यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखा कंटेनर, कंटेनर को लिखूंगा मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या क्या होगा, मुझे मैक्स विड्थ देनी होगी। तो मैक्स विड्थ में कितनी दूंगा, 1300 पिक्सल में इसे दे देता हूँ। 1300 पिक्सल यहाँ पे मैंने मैक्स विड्थ दे दी है। ठीक है दोस्तों, आप भी इसी तरह से दे लें। फिर इसे दूंगा पैडिंग लेफ्ट। ठीक है, पैडिंग लेफ्ट कितनी देनी है मुझे, मैं दे देता हूँ इसे 15 पिक्सल। ठीक है, 15 पिक्सल दे दिया वो हमें। अब मुझे इसे पैडिंग राइट भी देनी है, तो मैं इसे दूंगा पैडिंग राइट। तो पैडिंग राइट में मुझे क्या करनी होगी, 15 पिक्सल देनी होगी। ठीक है, इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा, इसे मार्जिन दूंगा। तो मार्जिन मैंने इसे कितना देना है, मुझे देना है 8%। और इसे रखूँगा ऑटो पे, यानी कि ये सेंटर पे रहे जाके। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे वापस जाता हूँ, ब्राउज़र में चेक कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से ये इस तरह से आ गया है। ठीक है दोस्तों, वापस गया। अब Ctrl+A Shift Alt के साथ इसे सही कर सकते हैं। ये हम लास्ट में करेंगे, ये हम लास्ट में कर लेंगे, अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैंने रो भी दे रखी थी, तो रो को लूँगा मैं। ठीक है, रो को दिया। अब इसके अंदर, रो के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डिस्प्ले इनलाइन नहीं दूंगा, फ्लैग्स दूंगा, डिस्प्ले फ्लैग्स दूंगा। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स देने के बाद इसे क्या करूँगा, विड्थ दूंगा, विड्थ करूँगा 100%। इस तरह से अब देखते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स हुआ कि नहीं। ये देखिए डिस्प्ले फ्लैग्स हो गया है। ठीक है ना दोस्तों, इस तरह से। ओके, अब एक चीज़ और कि ये जो हमने ये लिया था, इसे मैं क्या करता हूँ, कंटेनर के बाहर लगा देता हूँ और इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है कि ये हमें हाँ ऊपर रखना है, तो ये क्या होगा कि पूरे उसको कवर करेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हो गया, डिस्प्ले फ्लैग्स हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि कॉल को मैं डिवाइड करता हूँ। ठीक है, कॉल को मुझे क्या कितने 3 उसमें डिवाइड करना है, तो विड्थ दूंगा उसमें, विड्थ तीन की विड्थ कितनी हो जाएगी, अगर मैं 100 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 33% हो जाता है। ठीक है, इस तरह से 33% हो गया। अब इन तीनों को मैंने 33% में डिवाइड कर दिया, ये देखिए इस तरह से हो गया। अब एक चीज़ और, आपको जब भी आप क्या कहते हैं, विजुअल स्टूडियो में जब भी आप ये कोड को सेव करते हैं, तो कोड यहाँ पे जो मैंने गो लाइव किया है, तो गो लाइव क्या करता है ना कि डायरेक्ट आपको यहाँ रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ सकती। आप वो क्या करेगा, जैसे ही आप वहाँ पे कुछ भी चेंज करोगे, यहाँ पे भी चेंज होता रहेगा, एक साथ चेंज होता रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको यहाँ पेज रिफ्रेश कर खुद से रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इससे ये आपको फ़ायदा हो जाएगा कि एक्चुअल में ये जो प्लगइन, ये एक VS कोड का एक प्लगइन है जो इंस्टॉल किया हुआ है मैंने। इस चीज़ का मैंने अभी जिक्र नहीं करूँगा, मैं आपको इससे अभी प्राइसिंग के बारे में बताऊँगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेक्स्ट जो है वो क्लास दूँगा, यहाँ पे दूँगा मेन टाइटल। जो हमारा ऊपर टाइटल है उसको मैं CSS करने जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे दूँगा मार्जिन बॉटम, दूँगा मैं यहाँ पे मार्जिन बॉटम दूँगा मैं यहाँ पे 60 पिक्सल, इस तरह से। और अब देखते हैं, देखिए ये थोड़ा सा गैप हो गया। अब मैंने क्या किया था, यहाँ वापस जाऊँ मैं, तो देखिए दोस्तों मैंने क्या किया हुआ है, H1 एक वो दे रखा है इसको, तो मैं H1 को एक क्लास दूंगा, CSS दूंगा, मतलब क्या दूंगा, CSS दूंगा, क्लास नहीं दूंगा, CSS दूंगा। तो मैं यहाँ पे मेन टाइटल के अंदर H1 लिखूंगा, H1 के अंदर एक दूंगा, सबसे पहले क्या करूँगा, उसको एक लाइन दूंगा। तो मैं सेंटर पर रखना चाहता हूँ तो मैं सेंटर दूंगा, और थोड़ा बहुत फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ाना चाहता हूँ तो फ़ॉन्ट साइज में क्या कर दूंगा, 45 पिक्सल कर दूंगा, इस तरह से। अब मैं इसे सेव कर लूँगा। अब सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे बीच में आ गया फर्स्ट क्लास करके। अब एक मिनट है, कलर नहीं ले रहा है क्या, बैकग्राउंड कलर लेना चाहिए इसको, बैकग्राउंड कलर ले रहा है कि नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। हाँ, बैकग्राउंड कलर ले रहा है, सही है, फर्स्ट क्लास। ओके, अब मैं क्या करूँगा, एंटर मारूँगा।
अब मैं नेक्स्ट CSS लिखूंगा इसमें। तो नेक्स्ट CSS क्या थी हमारी, देखिए दोस्तों यहाँ तक तो हम आ गए। अब जो है ये है कॉल की हमने दे दी थी, रो की हमने दे दी थी, प्राइसिंग बॉक्स की हमें देनी है। अब तो एंटर करूँगा, प्राइसिंग क्या करूँगा यहाँ पे, प्राइसिंग डॉट बॉक्स करके एक CSS लिखूंगा। ठीक है, इसके अंदर मैं इसे कलर दूंगा बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर में मैं क्या दूंगा इसे FFF। ठीक है, इस तरह से मैं इसे वाइट कलर दूंगा। ये सारे वाइट हो जाएंगे, ये देखिए जिस तरह से ये वाइट हो गए, सारे के सारे वाइट हो गए। अब मैं क्या करूँगा, इसी में ही इसे पोजीशन दूंगा। सबसे पहले तो पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ इसे मैं। आपकी मर्जी है पोजीशन आप रिलेटिव करें या ना करें, जिस तरह से आपको कोडिंग समझ में आती है उस तरह से करें। मेरे को जो आसान लगा मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, 35 पिक्सल आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, 35 पिक्सल। ठीक है, विड्थ में इसको थोड़ी सी विड्थ दूंगा, तो विड्थ मैं यहाँ पे दूंगा 225 पिक्सल। उसके बाद मैं इसे मार्जिन भी दूंगा, थोड़ा सा मार्जिन में दे देता हूँ यहाँ से 0 पिक्सल, ऑटो कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, और आप इसे मैं अब इसे क्या दूंगा, थोड़ा सा बॉर्डर भी दूंगा, क्योंकि वहाँ पे हमें मैं क्या करना है, बॉर्डर रेड्यूस करना है। तो इसे मैं बॉर्डर रेड्यूस कर देता हूँ। तो मैं बॉर्डर रेडियस दूंगा, तो इसे कितना दूंगा, 15 पिक्सल में से यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। उसके बाद मैं इसे दूंगा बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो कितना दूँ इसे, बॉक्स शैडो दे देता हूँ मैं, चलो 15 पिक्सल। पहले देख लेता हूँ कि बॉक्स शैडो कितना है। जो इसके बाहर जो ये बॉक्स शैडो है, इसे हम जो इसमें शैडो आ रही है इसे हम बॉक्स शैडो बोलते हैं। तो इसमें ये देखिए कितना आ रहा होगा, तो मैं एक अनुमान लेके चल रहा हूँ। तो अनुमान लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे 15 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 0 पिक्सल। ठीक है, फिर मैं इसको दूंगा 40 पिक्सल। ठीक है, और इसको दूंगा 0 पिक्सल। ठीक है, अब मैं इसमें एक कलर भी दूंगा ताकि कलर भी हो, FAF। ठीक है, इस तरह का एक कलर दे देता हूँ, सेव करता हूँ। चलिए आइए देखते हैं कि ये हमारा डिज़ाइन कैसे हुआ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर सा। ठीक है ना, अब ये थोड़ा बहुत तो लग रहा है कि हाँ डिज़ाइन होने लग गया है। तो अब आई थिंक आपको अच्छा भी लग रहा होगा फर्स्ट क्लास करके। ठीक है, अब मैं वापस गया, मैं से एक काम करता हूँ, वर्ड रैप और कर लेता हूँ। इससे CSS थोड़ी यहाँ से ब्रेक होकर यहाँ इधर आ जाएगी, ये इस तरह से। तो प्राइसिंग बॉक्स की CSS तो हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें नेक्स्ट वाली CSS दूंगा जो हमारी क्या है, प्राइसिंग मंथ। आई थिंक प्राइसिंग मंथ ही है, हाँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लूँगा प्राइसिंग बॉक्स की जगह मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ मंथ। अब मंथ, प्राइसिंग मंथ में ध्यान रखिएगा कि हमारी जो प्राइसिंग मंथ है वो दो तरह के, तीन है। तो मैं इसे क्या करूँगा, 3 में डिवाइड करूँगा। तो आप इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। एक, सबसे पहले जो कलर है, एक तो आप बैकग्राउंड जो कलर है उसे अलग डिफाइन कर लें, क्योंकि हमें ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं करनी, हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है इसका। देखिए जो ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है हमें खाली बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बाकी चीज़ें तो वैसे ही रहेंगी। ठीक है, आप चाहो तो बैकग्राउंड कलर के लिए अलग से CSS भी लिख सकते हो, और हो सके तो उसी में ही इंक्लूड कर सकते हो। तो जब हम, और उससे ये होगा कि जो CSS आप इन तीनों के लिए लिखोगे वो सब तो एक जगह हो जाएगी। इससे क्या होगा कि CSS लेंथी भी नहीं होगा और आसानी से भी हो जाएगा। तो चाहो तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। तो मैं यही चीज़ ट्राई करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें तो सेम ही रहनी है, ज़्यादा चीज़ें हमें चेंज करनी नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि प्राइसिंग मंथ 1 है, तो मैं इसे प्राइसिंग कर देता हूँ बस खाली। यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। आप कह रहे होंगे कि CSS पे तो ये दोबारा वापस आ गया है, तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, प्राइसिंग कर देता हूँ यहाँ पे बस। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, इसको मुझे कलर देना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, BG ग्रीन कर दूंगा। एक ये न्यू CSS बनाऊंगा मैं इसमें। ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर लूंगा। ठीक है, हो सके तो आप जिस तरह से, ठीक है, इसी तरह से आप सारी चीज़ें लिखते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पर रेड कलर है, तो रेड कलर को आप क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे। ठीक है, उसी तरह से तो आप चाहो तो ये CSS भी दे सकते हो, जैसे कि मैं देने वाला हूँ उसे BG ग्रीन करके। तो अब मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पे गया, मैं इसे क्या करूँगा, हाँ ब्लू दूंगा। ठीक है,
और इसको मैं क्या देता हूँ, मैं इसको देता हूँ रेड। आप चाहो तो बीटीएन रेड वाला भी दे सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे बीटीएन रेड नहीं दिया हुआ है, तो आप इन्हें भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से देख सकते हो। मैं जो आसान तरीका बता रहा हूँ, मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बीजी रेड है, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एंटर मारता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉपी किया, डैश लिया, यहाँ पे कॉपी किया, डैश लिया, यहाँ पे कॉपी किया, और डैश मैंने डॉट लगाना भूल गया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे डॉट लगाऊंगा। ठीक है, इसे मैं रेड कलर, इसको मैं रेड कलर दूंगा। तो रेड कलर देने के लिए मुझे क्या करना होगा कि सबसे पहले इसे कलर देना होगा। तो इसे मैं यहाँ पे दूंगा बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड कलर दूंगा। तो यहाँ पे इस तरह से लिख लूँगा। मैं चाहूँ तो यहाँ से यहाँ पे गया और इसको यहाँ से ऐसे किया, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसको, चाहो तो आप इसे कॉपी कर लो, चाहो तो आप इसे कॉपी कर लो, मैं इसे कर लेता हूँ। इन दो तरीके में लिखा हुआ है, ग्रेडियंट यूज हुआ है इसमें। कोई नहीं, हम इस कलर को फॉलो करेंगे। आप चाहो तो ये वाला कलर भी ले सकते हो, चाहो तो ये वाला कलर भी ले सकते हो, आप चाहो तो कोई सा कलर नहीं ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, जिस तरह का आपका कलर अच्छा लगता हो उस तरह का कलर आप ले सकते हो। ठीक है, मुझे ये कलर सही लग रहा है तो मैं यही कलर लूँगा। यहाँ गया और मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये देखिए जिस तरह से यहाँ पे आ गया, ये इस तरह का ग्रेडियंट, ये देखिए इस तरह का आ गया यहाँ पे। ये देखिए जिस तरह का ये है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, ये रेड हो गया, अब मुझे चाहिए ग्रीन। सबसे पहले हम क्या लेंगे, ब्लू वाला ले लेते हैं, ब्लू वाला ले लूंगा। ठीक है दोस्तों, ब्लू वाला, इसमें ब्लू कर देता हूँ यहाँ पे। इस तरह से ब्लू में कर दूंगा इसे। अब बैकग्राउंड लिखूंगा, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दूंगा, इसे मैं दूंगा हैश बैकग्राउंड कलर, ये यहाँ पे ब्लू हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी को मैं क्या करूँगा, ग्रीन कर दूंगा, ऐसे ग्रीन करूँगा। अब आप जैसे चाहे वैसे CSS लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, इसे मैं ग्रीन लिख लेता हूँ। आप चाहो तो यहाँ से इसको ग्रीन ले सकते हैं। मैं थोड़ा डार्क ग्रीन लूँगा, तो यहाँ पे गया। इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि देखिए दोस्तों, इमेज हमें जब भी कोई भी टेम्पलेट हो, कोई भी चीज़ हो ना, तो उसे हमें पहले सबसे क्या है, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। तो ब्लूप्रिंट से हमें यही फ़ायदा हो जाता है कि हमें डिज़ाइन करना आसान हो जाता है। अब मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी कितना अच्छा हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये इस तरह से हो गया है। आप चाहो तो इसके अंदर कलर भी दे सकते हैं, लेकिन कलर हम कहाँ देंगे मैं आपको बता देता हूँ। हम कलर इसके अंदर नहीं देंगे। ठीक है, कलर देंगे हम इस वाली क्लास के अंदर। ठीक है, ताकि हमारा जो टैक्स है वो वाइट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलर देंगे इसको। तो कलर क्या देंगे हम, जैसे कि हमने यहाँ पे गए कलर, कलर पे गए तो कलर क्या होगा हमारा, वाइट होगा, हमेशा वाइट ही रहेगा। देखिए यहाँ पे भी इन्होंने वाइट ही दिया हुआ है। अगर आप देखें, अगर जो इन्होंने कलर दिया है हम वही कलर दे देते हैं। यहाँ पे इन्होंने वाइट ही दिया तो हम भी वाइट ही देंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये वाइट चमक गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि आगे नेक्स्ट, तो मैं इसे थोड़ा सा टेढ़ा करूंगा, तो मैं इसे ट्रांसफॉर्म दूंगा। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सा रोटेट करूंगा, तो मैं इसे यहाँ पे रोटेट करूंगा। तो रोटेट कितना करूंगा, 180 पे मैं इसे रोटेट कर दूंगा, इसे 180 डिग्री पे। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, देखते हैं, ये देखिए थोड़ा सा रोटेट होगा, टेढ़ा हो गया, वापिस आए। अभी इतना सोचने का नहीं है कि, अभी इतना सोचना नहीं है कि यार ये तो रोटेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं इसको देखिए, ये वाला पैटर्न देखिए, मैं ये वाला पैटर्न आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, इसको कैसे बना रहा हूँ वो आप CSS देखिए। ठीक है, बस मैं गया, मैं यहाँ पे लिखूंगा राइटिंग मोड करके वर्टिकल LR। ठीक है, एक ये CSS का एक प्रॉपर्टीज होती है, तो मैंने इसको यूज़ किया राइटिंग मोड वर्टिकल। अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम पहले हम क्या करेंगे, CSS अपनी लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे दूंगा पैडिंग 13 पिक्सल करके, पैडिंग देता हूँ। चलो ठीक है, अब मैंने इसको थोड़ी सी पैडिंग दी है 13 पिक्सल करके। अब मैं इसे क्या करूँगा कि बॉर्डर जैसे हो गया, बॉर्डर रेड्यूस हो गया, तो मैं इसे बॉर्डर रेड्यूस दूंगा 0 पिक्सल, क्योंकि देखिए बॉर्डर रेड्यूस दिया हुआ है। यहाँ से देखें, अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा बॉर्डर दिया हुआ है, इस साइड से नहीं दिया है क्योंकि ये पीछे ढक गया है, तो हमें इस साइड से देना भी नहीं है। तो बॉर्डर रेडियस दे दूंगा 0 पिक्सल। 15 पिक्सल मैंने पहले भी दिया था, तो 15 पिक्सल ही रखूँगा। ठीक है, और लास्ट वाले को भी 0 पिक्सल कर दूंगा इस तरह से।
पोजीशन दे देता हूँ मैं इसे, पोजीशन में इसे दे देता हूँ एब्सोल्यूट। अब आप कह रहे हैं कि पोजीशन मैंने जो एब्सोल्यूट दी वो भी आपको मैं थोड़ी देर में अभी बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसे थोड़ा सा जेड इंडेक्स दे देता हूँ। जेड इंडेक्स क्या होगा, -1, क्योंकि हमें इसे क्या पीछे रखना है, आगे नहीं रखना है, पीछे रखना है, ठीक है। इस तरह से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हाइट दे दूंगा इसे। हाइट कितनी देनी है, मैं यहाँ पे हाइट दे 300 सब, ठीक है। इस तरह से ये हाइट दे दी मैंने। अब मैं इसे क्या करूंगा, टेक्स्ट लाइन जो है इसका सेंटर रखूंगा, ठीक है, इस तरह से। अब मैं इसे क्या करूंगा, पैडिंग दे दूंगा यहाँ पे राइट, पैडिंग राइट दे दूंगा। पैडिंग राइट कितना दूंगा मैं इसे, यहाँ से 15 पिक्सल, ठीक है। ये क्यों दे रहा हूँ ये भी मैं आपको अभी बता दूंगा। यहाँ से टॉप से दूंगा इसे मैं कितना, 45 पिक्सल दे देता हूँ मैं अभी के लिए यहाँ से। और फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, फॉन्ट साइज इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, मैं इसको रख देता हूँ 13 पिक्सल, ठीक है। मैं एक अनुमान के तहत इसे वो कर रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा ये बस इस चीज को हम बना रहे हैं, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ, देखिए अभी यहाँ पे गायब हो गया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है ना, ये देखिए, तो यहाँ से अभी सारा गायब हो गया। आप निश्चित रहें वो सब वापस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए पहले एक बार देख लेते हैं कि आया क्यों नहीं, आने का क्या ना आने का कारण भी क्या है, ये भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये है, ठीक है। अगर इसमें कुछ कोई CSS हमारी रह गई होगी तो वो भी हम चेक कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से ये आ रहा है। ओके, तो हमसे गलती क्या हुई है मैं समझ गया हूँ। ओके, तो मैं समझ गया हूँ कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है। एक्चुअल में दोस्तों हमने क्या किया है कि जेडनेस ओपन कर लेते हैं, हमने एब्सोल्यूट दे दिया, लेकिन हमने सिर्फ वो तो दिया ही नहीं, लेफ्ट तो दिया ही नहीं, क्योंकि वो तो बीच में आ रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे, लेफ्ट से लेफ्ट दूंगा, लेफ्ट से क्या करूंगा, कुछ वो दे दूंगा, जैसे ये 60 पिक्सल दे देता हूँ मैं यहाँ पे, इस तरह से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसे चेक करता हूँ, ये अभी भी नहीं आया, लेकिन हमें क्या करना है, इसे हमें माइनस में देना है, हमने इसे प्लस में दे रखा है, हमें इसे माइनस में रखना है, ठीक है ना दोस्तों। अब ये यहाँ पे आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और बाहर आ जाए, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे कि कितना वो है। थोड़ा सा और बाहर आने के लिए क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ इतना इतना, ठीक है। तो मैं इसे 67 पे रोक दूंगा, इसे मैं यहाँ पे 67 पे ऐसे सेव कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा, अब आपको लग रहा होगा यार थोड़ा थोड़ा तो लग ही रहा होगा, बता दो यार, अभी भी टाइम है, कमेंट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो और कमेंट पे जाओ, कमेंट पे जाओ, कमेंट कर दो, अब फिर से वीडियो को चालू करके देख सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। अब ये सब पे अप्लाई हो चुका है, देखिए कलर भी आ चुका है, ये भी हो गया। आप इससे आपका क्या हुआ कि आपकी ये जो CSS थी वो लेंथी भी नहीं हुई, ठीक है। इस हमने इसको यहीं पे सॉर्ट भी कर लिया, ठीक है। अगर अब मैं इसको हटा देता, ठीक है, अब मैं जो रेड वाली है ना इसके अंदर देता, ठीक है, फिर आप पूरी कॉपी करते फिर उसको सबके अंदर देते देते देते, इससे ये हो जाता है कि वो जो आपकी CSS है वो लेंथी हो जाती है, तो हमें CSS को लेंथी करनी नहीं थी। तो मैंने क्या किया कि इसको यहीं पे ही ख़त्म कर दिया मैं, क्योंकि देखिए मैंने सोचा कि यार इतना लेंथी लिखूंगा कोड तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी, अब नहीं होगी यहाँ पे दिक्कत, ठीक है दोस्त। अब आते हैं नेक्स्ट वाली CSS पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि देखिए जैसे प्राइसिंग लिस्ट, अब हमें क्या करना, टाइटल, जो प्राइसिंग टाइटल है उसको हमें CSS लिखना है। तो देखिए दोस्तों वीडियो लंबी होती जा रही है, तो मैं फटाफट से CSS लिख देता हूँ, ठीक है। प्राइसिंग बॉक्स है, मैं से क्या कहूँगा, टाइटल लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। इस टाइटल को मैं क्या दूंगा, टेक्स्ट लाइन, ठीक है, यहाँ पे सेंटर कर दूंगा इसे इस तरह से। और जो मैंने वहाँ पे CSS देखिए रेड, तो मैं रेड को क्या करूंगा, रेड को कलर दूंगा, ठीक है, हैश करूंगा, पहले कलर लिख लेता हूँ, सॉरी कलर लिखूंगा फिर हैश लिखूंगा। अब मैं यहाँ पे कहूंगा F00024, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, पहले यहाँ पे दें, यहाँ पे दिया, मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ ब्लू, मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है, कलर, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 01646, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे देता हूँ 0944E। आप चाहो तो आप भी ही हेक्सा कोड होते हैं इन्हें याद कर सकते हो, या फिर कहीं पे ऐसे जगह लिख सकते हो जो आपको जो जिन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है आप कहीं पे लिख सकते हो,
जैसे कि मुझे कुछ कुछ कलर के कोड याद हैं तो मैं इसीलिए कहता हूँ, कुछ जैसे याद नहीं है तो आप यहाँ पे जाएं, क्लिक करें, ये सारे जो भी है इस पे पिक कलर पिक, ज़्यादातर आप कोशिश करें कि आपको ये याद हो जाए, या तो आप एक तरह से रट लो या जो भी आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, अब यहाँ पे ये हमारा पैटर्न ख़त्म तो हो ही गया है। आइए चेक कर लेते हैं, ऐसे हटा देता हूँ इससे, ठीक है, इस तरह से। आइए चेक करते हैं, यहाँ गया, ये देखिए आ गए यहाँ पे आ गए, यहाँ पे ग्रीन आना चाहिए था, इन वो अच्छा शायद आई थिंक यहाँ पे मुझे ग्रीन करना था, ये ग्रीन नहीं दिया इसने। हो गया करे, ठीक है, अब कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर सुंदर सा। ठीक है ना दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे भी हम सेम ही चीज़ फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि प्राइसिंग टाइटल है, अब प्राइसिंग टाइटल को मैंने यहाँ पे ये किया, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एस टू को मैं सी एस एस करूँगा। ठीक है ना दोस्तों, एस टू को कैसे सी एस एस करूँगा वो देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखूँगा फॉन्ट वेट। ठीक है, अब फॉन्ट वेट लिखूँगा तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इसे फॉन्ट वेट को 300 दे देता हूँ। ठीक है, इतना मैं दूंगा बस है। ठीक है, आप इसे फॉन्ट साइज़ भी दे सकते हो, फॉन्ट साइज़ में क्या दूंगा, 48 पिक्सल। ठीक है, आप इसको और क्या दे सकते हो, मार्जिन भी दे सकते हो। तो मार्जिन टॉप जो है, टॉप से जो है उसको मैं क्या करूँगा, 0 पिक्सल कर दूंगा। देखिए क्या होता है कि जो S2 होता है ना, उसका जो वो ऑटोमेटिक मार्जिन ले लेता है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे हमें मार्जिन की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, इसका मार्जिन बॉटम को 0 पिक्सल कर दूंगा यहाँ से, तो मार्जिन बॉटम को 0 पिक्सल कर दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद इसे थोड़ा सा जो इसका लेटर है, लेटर स्पेसिंग है, इसे थोड़ी सी लेटर स्पेसिंग डाल देता हूँ इस पर कि इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैंने लेटर स्पेसिंग डाल दी है। आइए चेक करते हैं, देखिए ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है। अब आप कह रहे होंगे कि मैंने क्यों वो दिया, मैंने क्या कहते हैं, एक काम करते हैं, मैं इसको ना 300 की जगह 4 वो कर देता। स्पेसिंग क्यों दी मैंने, इस तरह से क्यों रखा, देखिए दोस्तों इसको थोड़ा सा, हाँ अब थोड़ा, अब थोड़ा ठीक है, तो मैं इसे 400 कर देता हूँ, काफ़ी क्योंकि काफ़ी पतला लग रहा, तो पतले में समझ में नहीं आता, तो मैं इसको यहाँ से क्या करूँगा, थोड़ा सा पतला कर दूँगा इसे। ठीक है, आपको कोड देख ही रहा होगा, मैं इसे थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, ये नीचे मैं थोड़ा सा और जूम कर दिया मैंने, ताकि आपको कोड अच्छे से दिखे। ये जैसे कोड आ हुआ, एक बार देख लीजिए ऊपर से नीचे तक सारा कोड। ठीक है ना, इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे तो ये ख़त्म हो गया, अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो क्या है, बटन है। तो BTN रेड करके हमारा एक बटन है, तो हम मैं से क्या करूँगा, बटन को क्लास दूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी आप कह रहे होंगे कि बीच के पोर्शन को आपने तो सीसेस किया नहीं है, तो बीच के पोर्शन को मैं बाद में करूँगा, पहले हम इसके बटन को देते हैं कलर। तो दोस्तों जैसे कि कलर, तो देखिए दोस्तों आप इस चीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ये है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो कलर हैं इन्हीं को यूज कर लेता हूँ, जैसे कि रेड में मुझे रेड ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो BTN रेड है ना, इसे मैं BTN डैश बटन कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये हर जगह अप्लाई हो जाएगा। BTN का मतलब भी वही होता है, बटन का मतलब भी सेम ही होता है, BTN शॉर्ट में हो जाता है। तो मैं इसे यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इसको, ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको लिखूँगा BG करके लिखूँगा, इसे BG ब्लू हो जाएगा ये। ऐसे यहाँ पे भी ऐसे ही करूँगा। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं कोड को जितना हो सके उतना शॉर्ट करूँगा, आपके लिए शॉर्ट करूँगा। ठीक है ना, किसी और के लिए तो शॉर्ट करूँगा नहीं। ये चीज़ें मुझे करते करते याद आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको और शॉर्ट तरीके से बताऊँ। मैंने इसी तरीके से शॉर्ट इसे, क्योंकि देखिए ये कोड हम जब करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है। देखिए दोस्तों, जैसे ये हो गया, ये हो गया हमारा रेड, ये हमारा ब्लू, ये हमारा ग्रीन हो गया है। ठीक है, अब क्या है कि हमें ज़्यादा CSS लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे गया, ये जो BTN बटन वाली क्लास है इसे उठाया, यहाँ पर डाला और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ज़्यादा लेंथी कोड तो हमें लिखना नहीं है। ठीक है ना, अगर मैं एक जगह लिखूँगा CSS तो वो तीनों पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा कि टेक्स्ट लाइन दूंगा, सबसे पहले तो टेक्स्ट लाइन करूँगा सेंटर। ठीक है, इस तरह से, फिर दूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन दूंगा। अब यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर दूंगा, नन कर दूंगा। आप चाहो तो इसे स्टार्टिंग में भी लिख सकते थे, तो स्टार्टिंग में मैंने लिखना नहीं, सही नहीं समझा, क्योंकि हम ज़्यादा
हम कोई पेज तो बना नहीं रहे, पेज तो हम कोई डिजाइन नहीं कर रहे, तो हम खाली हम एक क्या कर रहे हैं, प्राइजिंग टेबल ही तो बना रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे दूंगा इस तरह से, इसको 10 पिक्सल। यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो गई है यहाँ, अब सही है इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, डिस्प्ले, इसे कर दूंगा मैं डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे दूंगा फ़ॉन्ट साइज। अब आपने कहा होगा डिस्प्ले ब्लॉक क्यों दिया। एक्चुअल में क्या है कि डिस्प्ले ब्लॉक मैंने इसलिए दिया है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, डिस्प्ले इफेक्ट दिया हुआ ही है। लेकिन क्या होता है कि जब कभी कभी जो सेंटर, हमें इसको सेंटर देना हो तो वो सेंटर नहीं पकड़ पाएगा, तो हमने इसे सेंटर करने के लिए और इसको बिल्कुल फ्री करने के लिए हमने इसे डिस्प्ले ब्लॉक दिया हुआ है। तो इसे हम 13 पिक्सल दे देंगे, क्योंकि देखिए इसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना छोटा सा है। अगर आप देखें टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटा सा है, हमें ज़्यादा बड़ा रखना तो है नहीं। ठीक है ना। और अब इसे हम क्या करेंगे, कलर हम इसे देंगे, कलर कलर हमारा 00 नहीं रहेगा, हमारा रहेगा FF। इस तरह से हमने कलर दे देंगे इसे। ठीक है, आप चाहो तो इसे बॉर्डर रेड्यूस भी दे सकते हो। मैं जैसे कि यहाँ पे आप देखें, अगर आप इमेज में देखें तो इसको, इसके कोने देखें तो ये बॉर्डर रेड्यूस दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, है ना। तो हम इसे बॉर्डर रेड्यूस देंगे, तो बॉर्डर रेड्यूस कितने देंगे, हम इसे 10 पिक्सल दे लेते हैं। वैसे हमने दे रखा है 15 पिक्सल, लेकिन हम 10 पिक्सल इसे देंगे। ठीक है दोस्तों, इसे मैं मार्जिन दे देता हूँ। ठीक है, मार्जिन कर देता हूँ इसको 0 पिक्सल ऑटो, ताकि सेंटर पे, यहाँ से भी सेंटर पे रहे। ये टेक्स्ट सेंटर के लिए था, टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए, ये पूरे को सेंटर करने के लिए हो गया हमारा। ठीक है, मार्जिन, ताकि वो लेफ्ट और राइट से आउट यानी ऑटोमेटिक उठा ले उसे। ठीक है, मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए लग रहा है ना यहाँ पे सुंदर सा। अब वापस जाते हैं, इतना अच्छा सुंदर सा लग रहा है। अब हमने क्या कहते हैं, बटन तो बना लिया, अब हमारा लगभग काफ़ी चीज़ें हो चुका है इसमें। अब हम क्या करेंगे कि जो बीच का पोर्शन है इसे ठीक करेंगे। तो बीच के पोर्शन को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइजिंग लिस्ट वाले को यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए प्राइजिंग लिस्ट है, यहाँ पे प्राइजिंग लिस्ट इसे यूज करना है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे गए CSS, हमने गए CSS में हमने लिखा। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा हो है नहीं, क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा लंबी बन गई तो बोरियत आ जाएगी, बोरियत आ जाएगी तो आप सीखेंगे नहीं। ठीक है ना दोस्तों, प्राइजिंग लिस्ट। ठीक है, अब प्राइजिंग लिस्ट में आप सबसे पहले क्या करेंगे, लिस्ट स्टाइल को नन कर देंगे। जहाँ पे वहाँ पे जो डॉट आ रही है उसको हम क्या करेंगे, बंद करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइजिंग लिस्ट नन कर देंगे। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे प्राइजिंग लिस्ट नन हो चुकी है, हम अभी बाद में देखेंगे, पहले हम कोड कर लेते हैं। CSS लिखे थे, लाइन हाइट हम कितना रखना चाहते हैं, लाइन हाइट थोड़ी सी मैं रखना चाहता हूँ 3 के करीब। देखिए इसके बीच में जो गैप है ना, ये इसको भरेगा। ठीक है दोस्तों, इस गैप को ये दिखाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ हम इसका थोड़ा सा बढ़ाएंगे, फ़ॉन्ट साइज़ रखेंगे 14 पिक्सल। उसी के साथ हम क्या करेंगे, जो मार्जिन है, मार्जिन इसको हम थोड़ा सा मार्जिन बॉटम से जो है वो देंगे। ठीक है ना, हम यहाँ पे देंगे 45 पिक्सल। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैडिंग दे देंगे इसको लेफ्ट से। पैडिंग लेफ्ट इसलिए दिया है ताकि देखिए दोस्तों, यहाँ ये जो गैप है ये एकदम ऐसा लगे जैसे सेंटर में हो। ठीक है दोस्तों, तो पैडिंग दे देंगे हम यहाँ पे, पैडिंग लेफ्ट। ठीक है, 18 पिक्सल। और इसको फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, कलर भी दे देंगे। ठीक है, कलर देंगे, कलर दिया हमने इसको यहाँ पे 7B, सॉरी 7B। ठीक है, आप चाहो तो ये यहाँ पे जो कलर है इसको देख सकते हो। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, और जूम करके देखूंगा तो देखना इसका कलर क्या होगा, 7 ही बता रहा है। अरे ये तो गलत बता दिया इसने, ये बता रहा है B2। ओके, अरे ये तो अलग अलग तरीके के कलर बता रहा है। हम एक कलर पिक कर लेते हैं, 7B। ठीक है, हमने सही कलर दिया इसे। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे किस तरह से आया है यहाँ पे। ठीक है ना, आया तो अच्छा है। इसे मैं दोबारा से 0 तक करता हूँ, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब ये सुंदर सा लग रहा है। अभी और भी काम है इसमें,
अभी हमारे पास, अभी हमने इसमें सारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमारे पास और भी काम है। अभी हमने इसमें क्या किया है, जो हमारा क्रॉस वाला साइन है उसे ठीक नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट दूंगा, राइट क्रॉस, ठीक है, राइट क्रॉस और एल आई दूंगा इसे, ठीक है। पहले हम एल आई को सेट करते हैं, मार्जिन दिया, मार्जिन दूंगा और 0 पिक्सल ऑटो, ठीक है। उसके बाद लाइन हाइट, ठीक है, लाइन हाइट दूंगा 40 पिक्सल, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए दोस्तों, मार्जिन दे दिया 0 पिक्सल, ऑटो दे दिया, लाइन हाइट भी दे दी मैंने, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, सेव कर लेता हूँ। सेव किया, चेक किया, देखिए सही है, सब कुछ ठीक है, ओके डन। अब मैं वापस गए, अब मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके इसको नीचे पेस्ट करूँगा। यहाँ पे एल आई की जगह लिख दूँगा इमेज, क्योंकि हमने वहाँ पे इमेज शो करा रखी है, इमेज को हम यहाँ पे CSS देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, मैं क्या करूँगा, इसे वर्टिकल अलाइन मिडिल कर दूँगा, क्योंकि हमें उसे क्या करना है, टेक्स्ट के मिडिल पे रखना है, तो टेक्स्ट के मिडिल पे रखूँगा। अब यहाँ पे क्या करूँगा, हाइट दे देता हूँ, हाइट दे दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैं विड्थ नहीं दे रहा हूँ, हाइट दे रहा हूँ, तो मैं इसे 18 पिक्सल हाइट दूंगा। उसके बाद मार्जिन दूंगा थोड़ा सा राइट से, ताकि इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप हो जाए, 25 पिक्सल का गैप दे देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इन दोनों के बीच में ये जो गैप है, इसको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा मार्जिन दिया है उन्हें, ठीक है। अब यहाँ पे गया, ये देखिए यहाँ पे, अब ये फर्स्ट क्लास एक तरीके से आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना दोस्तों। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये हमने फिर कंप्लीट किया है, ठीक है। अब ये पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब हम इसको और इसको, हो सकता है 19-20 का फ़र्क हो, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक है इसमें, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप चाहो तो इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट वेट दे सकते हो, जैसे कि इस टेक्स्ट को हमें फ़ॉन्ट वेट देना है, ठीक है। प्राइसिंग बॉक्स, ठीक है, प्राइसिंग मंथ वाले को थोड़ा सा फ़ॉन्ट वेट आप दे सकते हो, जैसे कि फ़ॉन्ट वेट हमने दे दिया इसको 400, 500, बस इतना हम इसे दे सकते, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ पे गए और इसे हमने दे दिया। अब ये थोड़ा CSS थोड़ी बिगड़ी हुई सी है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए करूँगा, शिफ्ट ऑल्ट के साथ इसे इस तरह से करूँगा। ये देखिए दोस्तों, ठीक है ना। अब ये देखिए स्टार्टिंग से देखिए कितनी CSS, देखिए मैंने ज़्यादा CSS तो लिखी नहीं, थोड़ी सी CSS में ही क्या कर दिया, इसको थोड़ी सी CSS में मैंने इसको एक अच्छा बनाया, 125 लाइन की वो लिखी है, और इस तरह से लिखा हुआ है। इस तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब दोस्तों ये हमारा पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी चीज़ समझ में ना आई, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं है, ये डिज़ाइन पूरा कंप्लीट नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि देखिए दोस्तों, मेरे पास ये जो फाइल है, इसे मैं क्या करूँगा कि इसे आपके लिए अपडेट कर दूंगा, इसे फाइल को दे दूंगा, और हो सके तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जो कोड है इसे भी मैं अपडेट कर दूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि इसकी एक जिप फाइल बना के मैं लिंक के साथ इसको, मैं जो अपने डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपसे कॉपी कर लेना, आराम से आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, हो सके तो आप इसे प्रैक्टिस के लिए रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आप इसे इस तरह से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और जब अगर आप इसे बना लो अपने कोड के अकॉर्डिंग, तो प्लीज़ मुझे बताना भी ज़रूर, ठीक है ना दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय।